रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे ज़िंदा रहे और समंदर में फेंके जाने का ईमान अफरोज़ वाक़या आज हम जानते हैं। रसूल और अंबिया जब किसी कौम पर उतरते हैं तो वो कौम की इस्लाह करते हैं और वो ये दावा देते हैं कि हम पर ईमान लाओगे तो तुम पर अजाब नहीं होगा, और अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो बड़े दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। और फिर अल्टीमेटली अजाब आता है। जो अंबिया के मानने वाले होते हैं वो बच जाते हैं, अल्लाह ताला अहले ईमान को बचा लेता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का केस बिल्कुल डिफरेंट है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इब्राहीम की नस्ल से थे। आपका एक नाम ज़ुन्नून भी है, यानी मछली वाले। अल्लाह ने आपको इन सब नामों से पुकारा है। आप एक अजीम बस्ती की तरफ मबूस किए गए और इसका नाम नीनावा था। ये इराक के शमाल में वाक़या थी। दरिया दजला इसके करीब ही वाक़या था। वहाँ कुछ बुत थे जो कि औंधे पड़े हुए थे, और बेशक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रसूलों में से थे। उनकी कौम की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी और ये सब के सब कुफर पे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको साल साल दावत देते रहे, लेकिन वो अपने कुफर पर ही डटे रहे। फिर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां दी, मसाइब से दो चार किया, जिस तरह दूसरे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ होता हुआ आया। इनके साथ भी वही सलूक हुआ। आखिर आपने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब के बारे में आगाह किया और फरमाया कि तुम लोगों पर अजाब आएगा, और खुद इस बस्ती से चल दिए, जबकि अल्लाह ताला ने उनको मुतअय्यन दिन की मोहलत तो दी थी। इस बस्ती से वो खुद निकल दिए और लोगों को इस दिन तक की मोहलत भी बता दी। और सूरत अंबिया आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जबकि वो गुस्से में चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। इस आयत की तफसीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला उसे पकड़ने की कुदरत नहीं रखता, वो आदमी काफिर है। तो अमीर मुआविया से रवायत है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो समंदर की तरफ चल दिए और इन्हीं दिनों अज़ाब इलाही की कुछ अलामात नीनावा बस्ती में होना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा स्याह बादल उनकी तरफ आया और उस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। उन्होंने ये बादल उन मुतअय्यन दिनों में से पहले ही देख लिया था। उसको देखते ही वो समझ गए कि नीनावा बस्ती पर अब अजाब आने वाला है, और सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको सबको बिल्कुल सच बताया था। ये बिल्कुल वही अजाब है कि इससे बचने की बस एक ही सूरत है कि ईमान ले आओ। इस तरह वो सब के सब ईमान ले आए, लेकिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में उन्होंने पेवन लगे कपड़े पहने और आजिज़ इंकिसारी के साथ आहोजारी शुरू कर दी। लोगों ने अल्लाह ताला से बख्शिश का सवाल किया, अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे, यहाँ तक कि फिर खुले मैदान में निकल आए और इनके सरदारों ने सबको अलग अलग कर दिया। यहाँ तक कि कोई माँ अपने बेटे के साथ नहीं थी, कोई बाप अपने बेटे के साथ नहीं था, कोई भाई अपने भाई के साथ नहीं था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आहोजारी करने लगे और अल्लाह के अजाब से डर कर अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे। ये अजाब 3 दिन तक उनके सरों पर मंडलाता रहा और लोग भी मुसलसल अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे और आहोजारी करते रहे। चनाचे अल्लाह ने अपनी रहमत से अजाब डाल दिया और उनको एक दफ़ा फिर ज़िंदगी के मज़े लौटने का मौका फराहम किया, और अब क़यामत तक इस कौम पर अजाब नहीं उतरेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम
वाहिद कौम है जो अज़ाब इलाही के आसार देखकर सारे के सारे ईमान ले आए और ये अल्लाह की कुदरत और रहमत की निशानियों में से है। अब दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात से बेखबर थे कि उनकी कौम के लोग ईमान ले आए हैं। वो गुस्से की हालत में थे। आप एक कश्ती की तरफ आए। वहाँ कश्ती पर कुछ लोग सवार थे। वो भागकर कश्ती में बैठकर लोगों के साथ रवाना हुए और समंदर में मौजें उठी और यहाँ तक कि तूफ़ानी आई। बस यूँ लगा कि अभी गर्क होने ही लगे हैं। सब लोग कहने लगे अपना अपना सामान समंदर में फेंको ताकि कश्ती थोड़ा हल्की हो और कश्ती के लोग बच सकें। सब कहने लगे ये तो ऐसे भी नहीं ठीक से चल रही। अब क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक हल्की नहीं हो रही थी, अब इन्होंने कहा कि कुरा डालते हैं सब और जिसका नाम निकलता जाएगा वो समंदर में फेंक दिया जाएगा। अब जिसका नाम निकलेगा वो समंदर में जब गिरेगा यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाएगी और बाकी लोग बच सकेंगे। अब लोगों ने कुरा डाला और सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे कि इनके चेहरों पर तो सजदों के निशानात हैं, ये तो ऐसे नहीं। चनाचे उन्होंने फिर कुरा डाला और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यहाँ तक कि उन्होंने तीसरी दफ़ा कुरा डाला और फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत साफ़ात में आया है कि आखिरकार लोगों ने उन्हें समंदर में फेंक दिया और उधर उन्हें मछली ने निगल लिया। हूद एक बड़ी मछली को कहते हैं और अल्लाह ने हूद मछली को हुक्म फरमाया कि इनको खाना नहीं है, ना ही इनके जिस्म को कोई नुकसान पहुँचे। अल्लाह ताला ने उस मछली से फरमाया जो कि अल्लाह ताला के अहकामात को मानने पर चनाचे वो समझ गए कि उनका नाम कुरान अंदाजी में बार बार क्यों निकला और चनाचे खुद को मलामत भी करने लगे। और मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करने लगता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहे। बाज़ रवायात में आता है 7 दिन तक और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन तक बताई गई है। यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकार उठे। मछली के पेट का अंधेरा था, एक समंदर का अंधेरा और एक रात का अंधेरा। ये सारे अंधेरे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ये सारे अंधेरे मुझ पर इकट्ठे हो गए। यहाँ आपने अल्लाह इज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया हूँ। चनाचे जो भी मुसलमान अपने मुश्किल वक्त में ये दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी हाजत ज़रूर पूरी करेगा। ये दुआ मकबूल दुआओं में से है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने हमसे दुआ की और हमने कबूल कर ली और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में मांगी, क्या ये दुआ उन्हीं के लिए थी या उनके बाद अहले ईमान के लिए भी है? तो बस उसे हमने चटियल मैदान में डाल दिया और आप वहाँ यूं ही लेटे रहे। अल्लाह की कुदरत से आपके करीब एक बेलदार दरख्त उगा। जैसा कि सूरत साफ़ात में आता है कि इसके कद्दू के बेलदार दरख्त के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये दरख्त इसलिए उगाया गया था कि इस दरख्त के पत्ते चौड़े होते हैं और उनके साए में उनको ढांप दिया गया कि हवा से अजियत न पहुँचे, इसलिए कि उनके जिस्म से जिल्द उतर गई थी। फिर इस दरख्त से खुशबुन खुशबू आती थी और इस खुशबू से उन्हें फरहत पहुँचती थी। ये है अल्लाह की कुदरत। फिर अल्लाह ने उनके पास एक पहाड़ी बकरी भेजी जो कि उन टांगे उनके ऊपर फैलाकर खड़ी होती और अपने थनों से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती। ये था आपका खाना और पीना। रफ्ता रफ्ता आप तवाना और तंदुरुस्त हो गए, फिर आप उठने के काबिल हो गए और ये सब अल्लाह की रहमत से हुआ।
اس واقعے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پیغام دیا کہ دعوت دیتے وقت اکتانا نہیں۔ سورۃ قلم آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت دیتے رہیے۔ سورۃ القصص میں آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔